हरिओम। सभी लोग सीधे बैठ जाएं और 1 मिनट के लिए गुरु के पावन चरणों में मौन, निर्वाक, अवाक श्रद्धांजलि समर्पित करें। आँख बंद कर लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम श्रद्धेय परम आदरणीय
भगवत पूज्यपाद अनंत श्री मानवता के लिए जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए, जिन्होंने अपनी तपोभूमि, कर्म भूमि, ज्ञान भूमि, योग भूमि को ऋषिकेश गंगा के पावन तट को बनाया, बड़े ही दयालु, कर्मयोगी, परोपकारी, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। उनके पदचिन्हों पर चलने वाले बड़े ही तपस्वी, दयालु, जिनके मैंने दर्शन किए हैं, परम योगी, सरलता की प्रतिमूर्ति स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज के भी पावन श्री चरणों में नमन करता हूँ। सभा में समुपस्थित परम श्रद्धेय, परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद स्वामी श्री निर्लेपानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूँ। अभी आप बहुत सुंदर जिनका उद्बोधन श्रवण कर रहे थे, स्वामी श्री धर्मानंद जी महाराज, उनके पावन चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। और भी महापुरुष यहाँ विराजित हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। गंगोत्री से पधारे स्वामी श्री कुटी महाराज के रूप में, जिनका साधु समाज में नाम प्रचलित हैं, ऐसे हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज के पावन चरणों में नमन। सभी संत वृंद और इस शिवानंद आश्रम परिकर के सभी साधक, मैं इस अमृत महोत्सव में आकर गौरव का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि शिवानंद आश्रम का और मेरे साधक जीवन का बहुत गहरा अंतरंग संबंध है। शिवानंद आश्रम के बिल्कुल निकट गंगा के पावन तट पर एक छोटी सी गुफा थी, प्राकृत गुफा थी। मैं उस गुफा में रहता था करीब 7 साल तक, और शिवानंद आश्रम में भोजन करने के लिए जाते थे, और वहाँ के साधु महात्माओं से बहुत ही निकट का संबंध था। कैलाश आश्रम मुनि की रीति में जाके प्रस्थानत्रय का अध्ययन करते थे, और गीता भवन जो गंगा के उस पार, उस समय शिवानंद झूला नहीं था, नाव से जाकर के हम लोग भिक्षा करते थे। जैसे ही मेरे को ये निमंत्रण मिला और संदेश दिया, तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई बहुत पुराना रिश्ता जागृत हो गया है। और जब मैंने स्वामी जी महाराज जी के दर्शन किए, तो थोड़े समय के लिए मैं ऋषिकेश पहुंच गया। ये संस्था और शिवानंद जी महाराज, ये हमारे सनातन धर्म के ही लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने साधुओं को निर्मित किया। साधकों का निर्माण करना और बहुत सारे साधुओं का निर्माण करना। आप दूर दूर तक इस 50 साल में अपना देश स्वतंत्र होने के बाद के आप समय को आप देखेंगे, तो किसी न किसी रूप में जो विश्व स्तरीय कार्य करने वाले महात्मा लोग हैं, वो पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज जी से प्रभावित है। और हमारे डॉक्टर
अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति, वो उनकी विश्व प्रसिद्ध उक्ति हैं कि आपका तेजस्वी भविष्य कहीं और प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने एक वाक्य उनको बोला था कि जब वो देहरादून में कोई इंटरव्यू देने के लिए आए थे और वो इंटरव्यू उनको जचा नहीं, पास नहीं हो पाए उसमें, बड़े हताश निराश थे और वो जा रहे थे, वापस जा रहे थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो साधु महात्माओं के दर्शन कर लेते हैं, ऋषिकेश हैं, उनका आकर्षण था। और जब वो शिवानंद आश्रम में आए और महाराज श्री के उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने अपने मन की कोई व्यथा महाराज श्री के सामने रखी होगी, तो महाराज श्री ने एक अंग्रेजी में वाक्य बोला है, मेरे को वो अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका तेजस्वी जो फ्यूचर वो कहीं और प्रतीक्षा कर रहा है। और उन्होंने एक एप्पल उठा करके उनको दे दिया और वो नवयुवक उस आशीर्वाद को लेकर के वापस जाता है। और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है। आज शिवानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना और वो भारत का राष्ट्रपति भी बना। ये बहुत गहरी चीज है कि किसी का आशीर्वाद, ये जो भगवदीय पुरुष होते हैं उनका आशीर्वाद, उनकी संकल्पनाएं, उनके शब्द, उनका अस्तित्व वो बहुत दूर तक प्रभावित करता है। और ऐसे हजारों लाखों लोग होते हैं जिनको नहीं मालूम कि कौन सी चेतना हमको रूपांतरित कर रही है, नहीं मालूम। आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं और आसपास ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म तरंगे हैं, बहुत सारा अदृश्य सूक्ष्म जगत है, आपको प्रभावित करता है। तो अज्ञात से बहुत प्रभावित है। भाई ईश्वर भी तो अज्ञात है। सबसे बड़ी चीज आपकी आत्मा भी तो आपके लिए अज्ञात है, लेकिन वो सारी चीजें वहीं से संचालित होती हैं। ये ईश्वरीय पुरुष हैं, ये ईश्वर का अवतरण। भगवान ने कहा कि मैं अवतरित होता रहता हूं। भगवान ने कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़ती है, संभवामि युगे युगे। ये अवतरित, ये परमात्मा का अवतरण है। और वो परमात्मा का कार्य करने के लिए, मानव जीवन के निर्माण के लिए वो बहुत बड़ा काम करते हैं। ऐसे महापुरुषों का हमारे सनातन धर्म में, भारत भूमि में, इस पृथ्वी तल पर अवतरित होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। और इस अमृत महोत्सव के रूप में आप उनकी दिव्य स्मृतियों को, उनके दिव्य आचरण को, उनके दिव्य ग्रंथों को, उनके विचारों को पुनः आलोकित कर रहे हैं। ये जो अमृत महोत्सव है, ये सारे साधु महात्माओं को बुलाकर आप एक उत्सव मना रहे, आनंद मना रहे। केवल ये आनंद नहीं मना रहे, ये आत्म विश्लेषण का समय है। आप एक आत्म विश्लेषण कर रहे हैं कि भाई इन 75 वर्षों में हमने उस महापुरुषों के विचारों को दुनिया में कितना फैलाया है, हमने इनके विचारों को जीवन में कितना जिया है। और इसी संदर्भ में आज का विषय कर्म, उपासना और ज्ञान। आप जो विषय रखे हैं ना, वास्तविकता तो यही है कि हमें तो उनको स्मरण करना है। यहां बहुत बड़ा ज्ञान आपको देना नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान तो उनके पुस्तकों में है, उनके जीवन में, उनके आचरण में। वो ढेर सारा ज्ञान जो हम बोलने वाले हैं, वो सारा ज्ञान तो उनके जीवन में, उनके आचरण में है।
हमें तो केवल उनको स्मरण करना है, उन्हीं के शब्दों में आपके सामने रख कर के बस उन्हीं की स्तुति करना है। हमारा समग्र शास्त्र सनातन धर्म के समस्त धर्म ग्रंथ प्रस्थानत्रयी के ऊपर आधारित है। प्रस्थानत्रयी माने ब्रह्मसूत्र, 10 उपनिषदें और श्रीमद् भगवद गीता। प्रस्थान का अर्थ होता है आप प्रस्थान कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं। कई बार आप बोलते हैं कि भाई प्रस्थान हो गया क्या, तो आप बोल देते हाँ प्रस्थान हो गया, हम जाने लगे हैं। तो आपके जीवन में कहीं चलना है, आपको कहीं जाना है, आपको आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना है, तो उसके लिए कोई चीज चाहिए, उसके लिए कोई आधार चाहिए, उसके लिए कोई साधन चाहिए। और वो साधन के रूप में हमारे यहाँ 3 हैं, 10 उपनिषदें हैं, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। इसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो 3 चीज़ों का प्रतिपादन करते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। चाहे आप भागवत को देखो, चाहे आप वेदों को, उपनिषदों को, चाहे आप भगवद गीता को। ये बड़ा रहस्य है। समग्र साधनाओं की विधाओं को हमारे आचार्यों ने 3 चीज़ों में विभाजित कर दिया है। चाहे वो शंकर सिद्धांत को मानने वाले आचार्य हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय के, आप किसी भी उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो ये आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। आपके समग्र जीवन का जो मूल आधार है वो कर्म है। आप कर्म के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कर्म के बिना आपके जीवन का निर्माण संभव नहीं है। कर्म के बिना आपके जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। कर्म के बिना आपकी सुरक्षा संभव नहीं है। आप करते हैं, आपके जीवन में कर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप एक कदम भी आगे बढ़ा के दिखाइए बिना क्रिया किए, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप हिल भी नहीं सकते बिना कर्म के। आप अपने जगह पर हिल भी नहीं सकते हैं। आपको हिलने के लिए भी कर्म करने की आवश्यकता है। पदार्थों का जो रूपांतरण है, ये पदार्थों के रूपांतरण के लिए उस पदार्थ में क्रिया की आवश्यकता है। भागवत में 3 चीजों का प्रतिपादन किया है, काल, कर्म और स्वभाव। आप किसी भी पदार्थ को आप देख ले तो उस पदार्थ का एक अपना स्वभाव होता है। भगवान ने 3 चीज़ों का आश्रय लेकर इन सारी चीज़ों का निर्माण किया। पदार्थों का जो स्वभाव है, आप यहाँ बैठे हैं, आप यूँ ऐसे नहीं बैठे हैं, आपका एक अपना स्वभाव है। और यहाँ हर आदमी का अपना स्वभाव है। चने का अपना स्वभाव है, गेहूं का अपना स्वभाव है, मटर का अपना स्वभाव है, पेड़ का अपना, फूल का अपना, पत्थर का अपना, जल का, पृथ्वी, ये सारी जो चीजें हैं उसका अपना अपना एक स्वभाव। और वो स्वभाव के अनुसार वो पदार्थों का रूपांतरण होता है। आपका जैसा स्वभाव होगा वैसा आपका रूपांतरण होगा। आप बदलोगे, आप किसी चीज में बदलोगे। आप अच्छे हैं तो और अच्छे में बदलोगे। लेकिन उसके लिए स्वभाव के साथ साथ दूसरी चीज भगवान ने कहा वो कर्म है। स्वभाव के बाद कर्म। यदि उसमें कर्म ना हो तो वो स्वभाव बदलेगा नहीं, किसी चीज में आप नहीं बदलोगे। और वो जो कर्म है ना, वो कर्म के साथ चेतना जुड़ी हुई, कर्म के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है।
आप कर्म तो करोगे, लेकिन कर्म के साथ ज्ञान न हो तो? अब इतनी सुंदर व्यवस्था, यहाँ का मंच और ये इसका संचालन, बहुत सारी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, आपने बदल तो दिया, एक नई आपने व्यवस्था आपने निर्मित कर दी। आपके अंदर स्वभाव था, आपके अंदर शक्ति थी, आपके अंदर अस्तित्व था, और उस अस्तित्व को इस व्यवस्था के रूप में आपने बदल दिया, लेकिन उसके मूल में ज्ञान है। व्यवस्था के मूल में ज्ञान ना हो तो वो अव्यवस्था पैदा हो जाती है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी। अज्ञात से आप प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे शायद जयंत भाई ने एक बड़ी सुंदर बात बोली कि कर्म उपासना ज्ञान बोलिए बिल्कुल अलग नहीं है, ये केवल रूपांतरण है। आपके अस्तित्व का जो रूपांतरण है वो धीरे धीरे रूपांतरित होकर वो ज्ञान तक पहुंच जाता है। ये अस्तित्व ये परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए अंतिम जो ज्ञान की घोषणा है वो केवल अहम ब्रह्मास्मि में नहीं है। अंतिम जो घोषणा है वो आत्मा वेदम सर्वम में, ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जब ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद केवल आपको ये नहीं मालूम पड़ता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। उस समय आपको ये मालूम पड़ता है ये सारी चीजें तो परमात्मा है। ये जहां तक दिखाई दे रहा है ये दुनिया का सर्वोच्च सिद्धांत, ये किसी भी धर्म ग्रंथों में, अन्य धर्म ग्रंथों में नहीं है, सनातन धर्म को छोड़ के। मया ततमिदं सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम, 7वें अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि भाई ये सारी चीजें मैं। 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप के दर्शन करा दिए, और भगवान ने यशोदा मैया को दर्शन करा दिए कि माँ ये सब कुछ मैं तू, मेरे ही तो अंदर है सब कुछ। अंतिम सत्य सनातन धर्म का ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म आत्मै वेदम सर्वम, ये रूपांतरण है, ये चेतना का रूपांतरण, ये परिच्छिन्नता से व्यापक में प्रवेश करने के लिए। और ये धीरे 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 हमारा जो कर्म है, हमारा कर्म भौतिक पदार्थों को रूपांतरित कर देता है, लेकिन उसके साथ आपकी ज्ञान, आपकी चेतना, आपकी शुद्ध भावना की आवश्यकता है। और एक तीसरी चीज बड़ी गहरी बोली, उसके लिए समय की अपेक्षा है। सनातन धर्म में कभी ये नहीं कहा कि भगवान ने जादू की तरह दुनिया बनाई। बहुत सारे धर्मों ने कहा कि ये भगवान ने 2.5 दिन में, ये सारी दुनिया तो यूं 2.5 दिन में बना दी। लेकिन सनातन धर्म का ये सिद्धांत नहीं। सनातन धर्म में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है, और वो समय जो है पदार्थों को सृजित करता है, पदार्थों को रूपांतरित करता है, आपके जीवन को रूपांतरित कर देता है वो परमात्मा के रूप में। इस जीव को शिव में रूपांतरित कर देता है कर्म। उसी को तो आप साधना बोलते हैं। साधना का अर्थ क्या है? साधना माने जीव का जो शिव में रूपांतरित करने का प्रयास। अब वो आपका प्रयास कर्म भी है, वो आपका प्रयास उपासना के रूप में भी है, वो प्रयास आपका ज्ञान के रूप में भी है। आप प्रयास आप करते रहो, आपका रूपांतरण होता जाएगा, लेकिन उसके लिए समय की अपेक्षा है, उसके लिए काल की अपेक्षा है। भगवान ने यूं ऐसे जादू बना करके यूं ऐसी दुनिया नहीं बनाई है। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा भगवान ने समय की अपेक्षा, समय का आश्रय लिया। बहुत लंबा समय, बहुत लंबा माने लाखों वर्ष, इस सृष्टि को होने के लिए लाखों वर्ष का समय है। और आपको रूपांतरित होने के लिए भी योग सूत्र ने कहा दीर्घकाल, निरंतर। आपको साधना करना दीर्घकाल,
बहुत दीर्घ काल तक निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही हमें भी होने के लिए, हमें होने के लिए, रूपांतरित होने के लिए दीर्घ काल की आवश्यकता है। अब वो दीर्घ काल कितना आप नाप नहीं सकते हो। यहां जितने भी लोग बैठे हैं ना, हर आदमी का स्वभाव अपना है, हर आदमी का स्वभाव अपना है, हर आदमी का चेहरा या हर आदमी का सोच बिल्कुल अलग अलग है। यहां इतने सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, कम से कम स्वामी जी एक आदमी का नाक तो मिल जाए दूसरे नाक से, या हजारों लोग हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति के नाक को आप दूसरे के साथ नहीं जोड़ सकते। चेहरा छोड़ो, कम से कम एक हंसी तो मिल जाए। कितनी आश्चर्य की बात, इतनी विभिन्न दुनिया, ये विभिन्न स्वभाव, और उस विभिन्न स्वभाव के अनुसार उसकी साधना, और हर आदमी का जो चलना है ना वो बिल्कुल अपने सामर्थ्य के अनुसार है। आपके घुटने ठीक ना हो और आपको कोई बोले कि दौड़ कर आ जाओ, तो आप दौड़ के नहीं आओगे, बहुत धीरे धीरे आपके आने का जो समय है वो समय प्रभावित होगा आपकी क्रिया से, और आपकी क्रिया आपके सामर्थ्य से प्रभावित होती है। आपके स्वभाव से आपकी क्रिया और आपका समय प्रभावित होता है। इसलिए अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे, केवल श्रवण मात्र से, केवल श्रवण मात्र से ज्ञान होगा। केवल आपको सुनते सुनते ज्ञान होगा, आप भूल जाइए। आप केवल सुनते रहेंगे, आप केवल सुनते रहोगे तो बनोगे जरूर, क्योंकि श्रवण भी हमको प्रभावित करता है। लेकिन आप सुनना यदि नहीं जीना शुरू करोगे तो आप श्रवण से कभी नहीं बनोगे। आपका श्रवण आपका जीना बन जाए, आपका श्रवण आपका आचरण बन जाए, आप अपने आप को श्रवण करके रूपांतरित करते जाए, तो आप श्रवण करते करते बनोगे। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। एक बार आपने सुना और आप तत्वनिष्ठ हो गए, आप ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत कम लोगों के लिए, ये बात तो बहुत कम लोगों के लिए। 1 घंटा, केवल 1 घंटे में आप गीता का पाठ कर सकते हो। अर्जुन ने सुना, भगवत गीता सुनी, 1 घंटे का लेक्चर है वो भगवान का, और 1 घंटे के बाद उन्होंने घोषणा कर दी, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। ज्ञान हो गया उनको, वो समझ गया मैं शरीर नहीं हूं, वो समझ गया कि मैं आत्मा हूं, वो समझ गया, 1 घंटे में समझ गया, और वो सुनते सुनते समझ गया। लेकिन आप इस भूल में मत रहिए कि सुनते सुनते समझ गया। उनको भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, उन्होंने भी ये बहुत लंबा समय लिया। आप भगवान के तरफ अब देखो तो उन्होंने बहुत लंबा समय लिया। भगवान को 1 घंटा बोलना पड़ा अर्जुन को समझाने के लिए, और हमको समझाने के लिए कितना समय लगेगा। ब्रह्मा जी ने चतुसूत्री भागवत सुनी और 4 श्लोकों में वो समझ गए, और वो 4 श्लोक भी बड़े मजेदार। ब्रह्म सत्यम पहला सूत्र है, जगन मिथ्या दूसरा सूत्र है, जीवो ब्रह्मेव ना परः तीसरा सूत्र है, और चौथे सूत्र में भगवान ने कहा बेटा तुम इतना ही जानो, उससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। और इन चारों सूत्रों को यदि आप सार बनाओगे तो वो पहला वाक्य ही सार वाक्य है, ब्रह्म सत्यम। उनको बहुत जल्दी ज्ञान हो गया, ब्रह्मा जी को बहुत जल्दी ज्ञान हो गया। लेकिन जब राजा परीक्षित को ज्ञान की बारी आई तो राजा परीक्षित को भी ज्ञान हो गया था, लेकिन राजा परीक्षित को ज्ञान के लिए कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ी।
सुखदेव जी महाराज जी को उनको 7 दिन भागवत सुनानी पड़ी, 5-5 घंटे बोले होंगे वो। आजकल तो 2-2.5 घंटे में भागवत पूरी हो जाती है, लेकिन वो बहुत प्रामाणिक रूप से बोल रहे थे। 5 घंटे हमारे परम पूज्य दादा गुरु अखंडानंद सरस्वती जी महाराज 5-5 घंटे भागवत करते तो भी वो पूरी नहीं होती थी। और वो बहुत लंबे समय तक जब उन्होंने श्रवण किया सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा, तो उनको बोध हो गया, सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणात्मना। लेकिन अर्जुन ने भी बहुत सारी समस्याएं रखी हैं, अर्जुन ने बहुत सारी समस्याएं रखी हैं। उन्होंने भगवान के सामने प्रश्न रखा, चंचलम ही मन कृष्ण, ये सबकी समस्या है। आप सुनो, आप साधना नहीं करोगे, आप केवल सुनते रहो। ये सुनना वास्तविक श्रवण के लिए है ही नहीं है। आत्मा हमारे श्रोतव्यो, और उसके बाद का वाक्य क्या है? मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आप सुनो, और ये सुनना जो है ना वो मन के स्तर पर, ये आपका सुनना केवल कान के स्तर पर है। आप यहाँ बैठे हैं और आप बहुत अच्छी तरह से आप श्रवण कर रहे हैं, और एक श्रवण जो है ना बहुत क्षणिक साधना है। यहाँ 12:30 बजते ही आपकी ये मीटिंग खत्म हो गई और आपका सुनना खत्म हो गया। आप एक एक शब्द आप श्रवण कर रहे हो, और एक एक शब्द का मेरा बोलना और आपका सुनना खत्म हो रहा है। मैंने राम बोला और माँ तक पहुँचते पहुँचते रा खत्म हो गया, बोलना भी खत्म, सुनना भी खत्म। आपकी श्रवण की साधना बहुत क्षणिक है। आप एक तरफ से सुनते जाते हैं, दूसरे तरफ से वो श्रवण करना समाप्त होता जाता है, लेकिन वो सुना हुआ आपके अंदर पड़ा रहता है। आप जो सुनते हो ना वो संस्कारों में बदल जाता है, और वो संस्कार आपके अंदर स्मृतियां पैदा कर देती हैं। आप जब घर जाओगे और आपको घर में किसी ने पूछा कि आपने सुना, आप बोलोगे हाँ सुना। क्या सुना? आपके अंदर दृढ़ संस्कार हो तो वो आपको याद आएगा। आपका समग्र जो जीवन है वो स्मृति रूप है। आप जिसको ज्ञान बोलते हैं ना वो स्मृति है। आपके अंदर जो स्मृति, आपके अंदर जो याद के रूप में ज्ञान पड़ा है वो है। अब उन यादों को आप क्या करोगे? आपको यादों के साथ जीना है। अर्जुन ने कहा कि मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई। बड़ी गहरी बात, अर्जुन ने बहुत गहरी बात बोली, वहां बहुत गहरे शब्द का प्रयोग किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे अंदर स्मृति है। आपको याद है कि नहीं? आप जो सुन रहे हो वो आपको याद है कि नहीं? यदि याद नहीं है तो आप नहीं जी पाओगे। आपको याद है मैं साधु हूं, आपको याद है कि मैं ब्रह्म हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आपको याद है कि नहीं? इसलिए सुना हुआ मनन में बदल जाना चाहिए। जो सुना हुआ आपके मन तक पहुंचना चाहिए, और वो मन तक जब पहुंचता है तो आपकी उपासना बन जाती है। आपका कर्म ही ध्यान बन जाता है यदि आप बहुत सावधानी से कर्म करते हैं। आप बहुत सावधानी से आप श्रवण करते हैं तो श्रवण भी आपका ध्यान बन जाता है। जो आपका सुना हुआ है वो आपके मन तक पहुंचा है, आपके मन तक, आपके विचारों के संकलन के रूप में आपके अंदर पड़ा हुआ है। माने कम से कम सुना हुआ आपके मन तक तो पहुंचे, और वो जो मन तक पहुंचा है वो आपके बुद्धि तक पहुंचना चाहिए। क्या भरोसा, इस तन का क्या भरोसा? बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं और वो विदा हो जाती हैं।
वो सुना हुआ आपके मन तक पहुंचता है तो वो सुना हुआ स्थिर रहता है, आपके अंदर बहुत समय तक वो पड़ा रहता है, लेकिन आपका मन तक पहुंचा नहीं। और आपने सुना वो जहाँ का वहीं आपने छोड़ के चले गए। 4 लोगों ने भगवत गीता सुनी है। आप यहाँ सारे साधक लोग हैं, कितने लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करो तो 10% है। भगवत गीता को पढ़ने के वाले यहाँ कितने लोग मालूम पढ़ रहे हैं? 10%, बहुत ज़्यादा नहीं है। 100% हिंदू हैं, उसमें केवल 10% भगवत गीता पढ़ते हैं। और ये भगवत गीता सनातन हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है। बड़ी विडंबना की बात। आप ये बताएं, भगवत गीता कितने लोगों ने सुना? भगवत गीता को कितने लोगों ने सुना, ये मैं पूछ रहा हूं। भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं है। भगवत गीता को कितने लोगों ने सुना, माने भगवान ने कितने लोगों को सुनाया है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बोलो बोलो, थोड़ा बोलो, क्योंकि मैं ही बोलूँ तो अच्छी बात नहीं है। आप भी थोड़ा बोलो तो थोड़ा क्लासिकल हो जाए। भगवत गीता को भगवान ने सुनाया, बराबर। सुनने वाले कौन कौन थे? 1 नंबर, भगवत गीता को अर्जुन ने सुना। दूसरा, संजय ने सुना। तीसरा, धृतराष्ट्र ने सुना। और चौथा, ये हमारी महात्मा जी बोल रही हैं, इन्होंने हमको निमंत्रित किया, यह बोला है। ये नाम नहीं मालूम, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। चौथे जो श्रोता है वो हनुमान जी महाराज है। आप ऊपर से उतरो नीचे, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये क्रम जो है ना, बड़ा सुंदर क्रम है। आप ऊपर से नीचे उतरो। सबसे पहले भगवत गीता को सुनने वाले श्रोता कौन है? बोलो बोलो। हनुमान जी। दूसरा अर्जुन। तीसरा संजय। चौथा जो धृतराष्ट्र है ना, वो बहुत नीचे हैं। हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी पुरुष हैं। भगवत गीता श्रवण करने के पहले ही वो ज्ञान उपलब्ध महापुरुष है, उनको श्रवण की आवश्यकता नहीं। और अर्जुन जो है ना, जिज्ञासु हैं, उसके अंदर वो भावना थी, वो तड़पन थी, उनके अंदर वो प्यास थी, वो परमात्मा को जानने की इच्छा थी। और वो प्रयास पूर्वक भगवान के चरणों में बैठ गया। शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। और वो बहुत बड़ा संघर्ष था, अंतर्द्वंद्व। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, जानने का प्रयास किया, और उस प्रयास में सफल हो गया। घोषणा कर दी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। परम आनंद को उपलब्ध हो गया, तत्व को उपलब्ध हो गया। और तीसरा श्रोता संजय, व्यास प्रसादात् श्रुतवान। गुरु की कृपा से, व्यास गुरु है और वो गुरु की कृपा से उन्होंने सुना। वो बोल रहे, मैं गुरु की कृपा से सुना और बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। लेकिन समझ में आया कि नहीं? ये बड़ी गहरी बात है, ये बड़ी गहरी बात। उनको इतना आनंद आया संजय को कि जब वो सुन रहा था ना, सुनते सुनते रोमांचित हो रहा था। वो सुनते सुनते रोमांचित हो रहा था, हर्ष को प्राप्त हो रहा था। बड़ी भारी उपलब्धि थी श्रवण में, इतना आनंद, गुरु की कृपा। लेकिन समझ में आया कि नहीं? बोध हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया, आनंद बहुत आया, लेकिन उस बोध का, भगवत गीता का जो प्रयोजन था ना, वो उपलब्ध नहीं हुआ। और वो तीसरा, जो चौथा जो श्रोता है, वो धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र को कुछ समझ में आया कि नहीं?
धृतराष्ट्र को कुछ भी समझ में नहीं आया। बड़ा बुद्धिमान था, वो सम्राट था, सारी गीता उनको याद हो गई थी। वो क्या क्या भगवान बोले वो कोड कर सकता था, लिख सकता था वो, लेकिन उसको समझ में नहीं आई। न उसको खुशी हुई गीता के सुनने से और न उनको बोध जागा। इसलिए उनको ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में उपमा दिए भैंसे की। भैंस भैंस, ये हॉर्न आप बजाते हो ना, आप रास्ते में जाओ तो भेड़ बकरी को बजाओ, आदमी को बजाओ तो वो रास्ता छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन भैंस यदि रास्ते में खड़ी हो और आप कितना भी हॉर्न बजाओ, लेकिन वो भैंस, आपको खुद को ही उतरना पड़ेगा, डंडा मार के धक्का मार के उसको रोड से बाहर करना पड़ेगा। दृष्टांत बड़ा मज़ेदार दिया है, समझ में नहीं आया। धृतराष्ट्र को बिल्कुल गीता समझ में नहीं आई। अब मैं आपको पूछता हूं कि इन चार में से आपका नंबर किसका है? आप थोड़ा हिसाब लगाइए कि इन चारों में आपका नंबर किस में है? हनुमान जी, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। अब हमको मत बताइए, लेकिन जितना आप अपने को जानते हो उतना दुनिया में आपको कोई नहीं जानता है। आपको होने की सबसे पहले खबर आपको है। इसलिए आपको अगल बगल से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए कि मैं कौन हूं, क्या हनुमान जी की तरह या अर्जुन की तरह या संजय की तरह या धृतराष्ट्र की तरह? चलो मैं मान लेता हूं कि आप धृतराष्ट्र की तरह है। यहां आप शब्द का ये पहले पंक्ति वाले लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं। ये पहले पंक्ति वाले जो महापुरुष है, ये तो हमारे लिए हनुमान है ना। ये हनुमान है, ये पहुंच चुके, इनको न बोलने की आवश्यकता है और न इनको सुनने की आवश्यकता है। ये केवल आप लोगों के लिए बोलते हैं और आप लोगों के लिए यहाँ बैठ के सुनते हैं। लेकिन चलो मैं भी आपके बीच में हूँ और मेरा नंबर भी धृतराष्ट्र की तरह है, चलो मान लेते हैं। तो क्या वो भगवत गीता सुनना व्यर्थ गया? उन्होंने गीता सुनी, अरे वो भगवत गीता और किनके द्वारा सुनी? अरे वो भगवत वाणी, वहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर नहीं था। संजय ने भगवान से सुनी और वो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा था। वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल एक बीच में एक माध्यम है। बात तो ऐसी लगती है कि उसको समझ में नहीं आया, और वो सचमुच था कि उसको समझ में नहीं आया। वो सुना और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में वो कन्फ्यूज हो गया हो। लेकिन वो दिव्यवाणी, देववाणी, भगवत गीता की वाणी सुना था और वो कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं था। ये भगवान की उद्घोषणा है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा कि अभिक्रम माने आरंभ, आपने किसी भी चीज का आरंभ किया है, अब वो आरंभ रुकने वाला नहीं है, वो नष्ट नहीं होने वाला है। आपके जीवन में गुरु ने बीज डाला है। आपके जीवन में किसी संत ने बीज डाला। बीज का मतलब आपको दिखता नहीं, बीज नहीं दिखता है, सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म है। अब वो डाल दिया आपके अंदर बीज। आप केवल एक बार शिवानंद आश्रम में आकर साधुओं के सत्संग में बैठे, केवल एक बार, और आपने सुना और चले गए। भगवान कहते वो कभी नष्ट नहीं होगा। क्यों? वो बीज रूप में आपके अंदर पड़ा है। और उसके बाद जब समय आता है तो सारा बीज उग आता है।
यहाँ गुजरात में बथुए की सब्जी होती है क्या? बथुआ, गुजराती लोग तो खाने पीने में बहुत, पूरे भारत में सबसे आगे कोई कौम है खाने पीने में तो आप दिन भर छोटी मोटी चीज़ें, बहुत गुजराती बहुत बड़ी चीज़ नहीं खाता है। उनको एक बार एक यहाँ से एक शिष्टमंडल दिल्ली चला गया और दिल्ली में वो भोजन किसी पंजाबी के घर में था, पंजाबी के घर में, और गुजराती शिष्टमंडल पंजाबी के घर में भोजन के लिए गया। और वो पंजाबी जो है ना वो खाते हैं, आपको मालूम है कैसे खाते हैं? वो लस्सी का बड़ा ग्लास, बड़े बड़े कटोरे में चाय, और उन्होंने वो सब्जी बनाई। कौन सी सब्जी? वो दूध वाला पनीर वाली सब्जी बनाई। और यहाँ जितने भी वो गुजराती भाई वहाँ गए थे वो पनीर निकाल के खा रहे थे। वो पनीर जो था ना वो सब्जी में वो निकाल कर वो साइड में रख रहे थे, वो झोल खा रहे थे। बोले ये हमसे नहीं पचने वाला है। गुजराती खाता बहुत है लेकिन वो हल्की फुल्की चीज़ें खाता है स्वामी जी। वो खाकरा, ये वो है ना। एक गुजराती घर में स्वामी जी में भोजन के लिए गया, मुंबई में भोजन हो गया, सब लोग खा कू करके उठ के चले गए और मैं ताकता रह गया कि थाली कब आएगी और भोजन कब आएगा। शाम का भोजन था। बाद में उन्होंने कहा कि हम रात में भोजन नहीं करते हैं। बोले खाकरा और वो मुड़ी उड़ी खा लेते हैं बस। आप बथुए की सब्जी, आप बाजार में जाओगे तो बथुआ हमेशा नहीं मिलता है। वो गेहूं के समय, चने के समय उगाता है। ठंड की सब्जी है वो। चातुर्मास में बहुत बारिश है, खेत में बहुत सारा खाद है और वो बथुए के बीज भी पड़े हुए हैं। उगते हैं कि नहीं? नहीं उगते हैं। वो बथुए के बीज जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, समय की प्रतीक्षा करते हैं। और वो समय की प्रतीक्षा लंबी, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 8 और 8 महीने के बाद वो सारे बथुए के बीज उगाते हैं। ऐसे हजारों चीज़ें हैं जो समय की प्रतीक्षा करती हैं। आपके अंदर ऐसी हजारों अच्छाइयाँ हैं जो समय की प्रतीक्षा करती हैं। और वो जब समय आता है तो सारी अच्छाइयाँ प्रकट हो जाती हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि अब धृतराष्ट्र की तरह, अरे वो धृतराष्ट्र ने सुना और सुनने के बाद बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी उनको और उगाया। जो फल अर्जुन को मिला वो फल धृतराष्ट्र को भी मिला। कहाँ मिला? भगवान स्वधाम गमन करके चले गए। अर्जुन से मालूम पड़ा, युधिष्ठिर जी महाराज जो कि भगवान चले गए। अब युधिष्ठिर जी महाराज ने निर्णय लिया कि अब सबको छोड़ करके हमको वन में चले जाना है। उसके पहले विदुर जी महाराज हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने अपने भैया को बोला, भैया धृतराष्ट्र को, भैया अब ये महाभारत का युद्ध हो गया, अब तुम अंतिम अवस्था में हो तो अब थोड़ा सा जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, थोड़ा वन में जाना चाहिए, संन्यास लेकर के कुछ साधना करना चाहिए। लेकिन उनको समझ में नहीं आई बात। वो बोल रहा था कि अरे रुको। हर आदमी सोचता है कि इसके बाद, हर आदमी सोचता है कि इसके बाद तो पक्का, और उसका ये बाद वाला कभी आता नहीं है। लेकिन वहाँ विदुर जी महाराज ने विदुर नीति का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि भैया आप कुत्ते की तरह रोटी तोड़ रहे हो, यहाँ मालूम है ग्रह पालवत, ये भीम आपको रोटी भेजता है तो बोले, वो बोलता है जाओ तुम कुत्ते को भोजन करा के आओ। बोलता नहीं था वो, लेकिन उन्होंने केवल उनके अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए शब्द का प्रयोग किया। गीता समझ में नहीं आई, लेकिन वो विदुर जी महाराज का वाक्य उसको समझ में आ गया और वो सोचने लगा कि मेरे को भीम कुत्ता बोलता है। कुत्ता बड़ा गंदा शब्द है। इसलिए कई बार आपको भी ऐसे शब्द सुन के वैराग्य हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बार किसी ने जरूर बोला होगा। नहीं बोला, निकम्मा तो बहुत लोगों ने बोला होगा, निकम्मा आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, और किसी ने भी नहीं बोला तो आपके पत्नी ने तो जरूर बोला होगा।
मेरे को कोई संदेह नहीं है। और एक बार नहीं, आपको बहुत बार बोला होगा कि तुम बहुत निकम्मे हो। और एक व्यक्ति ने तो हमको बोला कि महाराज ये निकम्मा शब्द सुनते सुनते बोले हम गंजे हो गए। उसके बाद मेरा ध्यान पहुंचा आपके सिर पर, तो मैंने देखा यहाँ जितनी भी माताएं हैं कोई भी गंजी नहीं है, लेकिन आधे पुरुष गंजे हैं। वो कठोर शब्द था ना, कुत्ता गृहपालवत, और उसका परिणाम क्या हुआ? ओ वैराग्य हो गया, उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य नारायण ऐसी चीज है, वैराग्य एक बार आपके अंदर हो जाए तो आप तत्व बोध को उपलब्ध हुए बिना नहीं रह सकते। आसक्ति बांधती है और वैराग्य आपको उससे अलग कर देता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबके पहले अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। आप कोई भी ग्रंथ उठाइए आदि गुरु शंकराचार्य जी का, उसमें अनुबंध चतुष्टय आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है। और उस अनुबंध चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति सब का वर्णन है। वैराग्य हो गया, सब कुछ होता है लेकिन हमको वैराग्य नहीं होता है। ये सारा जो आप श्रवण करते हो ना, ये वैराग्य के लिए। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने संजय को इशारा कर दिया, बोले रथ ले आओ। रथ पर बैठे गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, और वो चले गए। अब इस कहानी को मैं संक्षेप करता हूँ। केवल 5 दिन हरिद्वार में रह के धृतराष्ट्र ने साधना की। अवसर भगवत गीता जैसा शास्त्र सुना, वो सारा बीज रूप में उसके अंदर पढ़ा था। और जैसे वैराग्य का अवसर उपलब्ध हो गया और सारा ज्ञान वो भगवत कृपा प्रकट हो गई, और 5वें दिन केवल उनको समाधि का अनुभव हुआ। किसको? धृतराष्ट्र के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप। भागवत पढ़िए, केवल 5वें दिन उसको समाधि का अनुभव हुआ। और इतनी गहरी समाधि थी, अग्निहोत्र, वो अग्निहोत्र यज्ञ करता था, वो आग लग गई कुटिया में, घास की कुटिया थी, और उसी घास की कुटिया में गांधारी और धृतराष्ट्र समाधि की अवस्था में ही शरीर छोड़ दिया। अब मैं आपको अंतिम पूछ रहा हूं कि आप इन चारों में से कौन से नंबर में हैं? अब आप घबराओगे नहीं। अब आप ये घबराओगे नहीं, 1 नंबर पर बोलने में तो कम से कम नहीं घबराओगे, क्योंकि यहाँ से भी ट्रैवल, ये जो हमने शुरुआत की थी ना, समय, आपको होने के लिए, आपको बनने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा। आप जब करते हो ना, तो आपका करना, आपकी साधना आपके अस्तित्व को वो बदल करके तत्वबोध तक पहुंचा देती हैं। आपका ये शरीर जो है ना, शरीर भी बदलता है, शरीर भी तत्व ज्ञान के अनुकूल बनता है। ये हार्डवेयर है और इसको भी ज्ञान के अनुकूल बनाना है। आप जब कर्म करते हो ना, अच्छा कर्म, जप, ध्यान, परोपकार, सदाचार, ये सारे कर्म आपके इस शरीर को भी बदल देते हैं। ये शरीर भी सत्वमय बनता है और ये फिर सपोर्ट करता है तत्व ज्ञान के लिए। ये शरीर भी तत्व ज्ञान के लिए सपोर्ट करता है। ये जितनी भी साधनाएं हैं जो अभी आप श्रवण कर रहे थे कि आप अच्छा बनो, अच्छा करो, परोपकार करो, ये सारी साधनाएं हमारे ज्ञान को पाने के योग्य बना देती हैं। आप यहाँ बैठे हैं, ये भी ज्ञान का मार्ग है। आप कोई भी काम करो ना अच्छा, वो सब ज्ञान का ही मार्ग है, आपको अंत में ज्ञान में ले जाता है। बड़ा ही सुंदर ये अमृत महोत्सव, आप यहाँ मेरे को बुला करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार आपने किया। संतों के दर्शन हुए और अच्छे साधकों के बीच में आकर मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। पुनः सबको मैं प्रणाम करता हूँ, महापुरुष के चरणों में प्रणाम। अपने वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।